गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना थी या तापे मत जाना। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर बात आपसे रेजोनेट होगी ऐसा नहीं होगा, बट हाँ आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, आपके पार्टनर के तो थॉट कल रात बहुत ज़्यादा ही उछल रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे अच्छे से शफल तो करने दो भाई, पहले से ही आ रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के कल रात उनको लेके क्या थॉट थे। कल रात उनके पार्टनर के देखो कितने आपके पार्टनर के थॉट। ओके, सबसे पहला कार्ड हर्मिट का आया है। वाह, 2 ऑफ कप्स। ओके भाई, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट आए कैसे समझ में नहीं आ रहा। आने के लिए जज्बा भी होना चाहिए ना। ओके, काम भी करना चाहते हैं आपके रिलेशन में। ओके, सॉरी गाइज। झालं रे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं भाई, सॉरी। ओके, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई किसको फॉर्चूनर लेनी है बताओ, जल्दी 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 बताओ किसको फॉर्चूनर पसंद है। ओके, पता नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून सुन के ही ना फॉर्चूनर वर्ड मुझे याद आया, तो मैंने बोला कि भाई किसको किसको पसंद है। शायद आपको फॉर्चूनर पसंद है या आपके पार्टनर को फॉर्चूनर पसंद है। हर्मिट कार्ड क्यों है? देखो, आपके पार्टनर ना जब भी अकेले होते हैं, ओके, तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी अकेले होते हैं उन्हें ऐसा लगता है आपके बिना आपकी दुनिया अधूरी है। और कल रात वही बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है और ये दुनिया उनने खुद से अपने हाथों से चीज़ें खराब की है। ये नो कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ही रेजोनेट होगी रीडिंग। ओके, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया ख़राब की है, अपनी दुनिया बर्बाद की है और इन्हें बहुत ज़्यादा अकेले अकेले लग रहा है। आपके बिना उन्हें ऐसा लगता है उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा अधूरी है। आपके साथ जो मतलब खुशियाँ होती है वो खुशियाँ उन्हें कहीं और महसूस नहीं होती है। जब से आप उनके लाइफ में चले गए हो या ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या इस रिश्ते को उन्होंने जिस तरह से चीज़ें ख़त्म की है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा अनखुश है, मतलब ऐसे है कि खुश नहीं है। आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं उस लम्हे को मिस करते हुए दिख रहे थे, याद करते हुए दिख रहे थे। आप जब भी होते हो लाइफ में तो चीज़ें कितनी इजी होती है, कितनी अच्छी होती है, इस बारे में सोच रहे थे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? देखो, वो तो आपको छोड़ के चले गए। ओके, वो तो छोड़ के चले गए, बट साथ में आपके जो यादें थी वो यादें लेके चले गए। बट उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उन्हें ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जब वो पास में बढ़े थे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। तो जब वो सोच रहे थे कि जब वो आपको छोड़ के अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, क्योंकि उनकी फैमिली दिख रही है, उनकी वाइफ दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये रेजोनेट होगी, बट जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए ही है। तो इसमें थर्ड पार्ट मतलब इसमें आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ गया, फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपकी शादी भी हुई है तो भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे या किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए थे, बट उनके दिल में आप हो, अभी भी हो, उन्हें ऐसा लगता है। बट अब आप ना उनकी तरफ पीट करके आगे बढ़ रहे हो और जैसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देखो भाई, ये करे तो सही, आप करे तो गलत। ओके, सीधी बात, नो बकवास। ओके, सॉरी, गुस्सा आ गया आपके पार्टनर को। ओके,
सॉरी प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स क्यों है? ओके देखो ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनको कल रात भी ये चीज़ पता चल रही थी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद आपने फाइनेंशियली हेल्प भी की थी, या जब आप इनके लाइफ में थे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, इन्हें ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। इन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलब एक सोल टू सोल कनेक्शन भी फील होता है आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है आप मतलब वो पर्सन कितना इस रिलेशन में इनमेच्योर थे और आपने इस पर्सन के लिए जो भी चीज़ें की है ना, उस पर्सन को कल रात वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। बट उस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मतलब जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो शायद आप कुछ पेड़ से तोड़ रहे थे, कुछ ऐसी मेमोरीज है जो पेड़ से आप कुछ तोड़ रहे थे, या इस पर्सन ने आपको पेड़ से तोड़ के कुछ चीज़ें दी थी, कुछ फ्लावर दिए थे, या कुछ इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को याद आते हुए दिख रही है। और तब आप कितने खुश थे, या इस पर्सन ने आपको कुछ दिया था, क्योंकि कप्स में भी वो एक दूसरे को कुछ चीज़ दे रहे हैं। तो इस पर्सन ने अगर कोई चीज़ दी थी या आपने इस पर्सन को कोई चीज़ दी थी तो उस चीज़ को भी ये पर्सन याद करते हुए दिख रहे थे कल रात। ओके कल रात बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी आपको लेके। क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी कि ओवर थिंकिंग ये चल रही थी कि भाई आप उनसे कितना प्यार करते थे, बदले में उन्होंने कितना मतलब सेल्फिशनेस एक्ट किया, कितने सेल्फिश हो गए वो। थोड़ा ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है यहाँ पे, शायद अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं। भले आप वो आपके लिए इमोशन फील करते हैं बट आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इस चीज़ को कैसे मतलब ये चीज़ को सोच के परेशान हो रहे थे कल रात आपके पार्टनर कल रात आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। बट साथ में उन्हें ये भी चीज़ याद आ रही थी कि किस तरह से उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किस तरह से चीज़ें ख़राब की है, किस तरह से चीज़ों को उन्होंने बर्बाद की है, किस तरह से सेल्फिशनेस एक्ट पास्ट में किया है। ये चीज़ें भी उन्हें याद आ रही थी। किस तरह से शायद मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत व्यूवर्स मेरे बहुत कम व्यूवर्स हो सकते हैं जिसने आपने उन्हें छोड़ा और मजबूर भी उन्होंने किया होगा आपको ये एक्शन लेने के लिए। बट वो उस चीज़ को भी सोच रहे हैं, और अगर ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो उस चीज़ को भी याद कर रहे हैं। किसी के शोल्डर में पेन है बहुत ज़्यादा वाला ही, क्योंकि पेन है आपके शोल्डर में पेन है। ओके या आपके पर्सन के पेन में शोल्डर है, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का बोझ ना उनके ही कंधों पे है, या आपको ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का बोझ, या आपके रियलिटी में भी हो सकता है बट मुझे नहीं पता, या आपके पर्सन या आपको दोनों में से किसी को लगता है कि आपके शोल्डर में बहुत मतलब आपके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है और आपके कंधे उस बोझ के तले दब गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है? दिमाग में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। सब चीज़ें तो दिख रही है बट सिर्फ दिमाग में चल रही है। एक्शन ज़ीरो एक्शन दिख रहा है। अभी भी बाउंड्रीज सेट है, अभी भी बाउंड्रीज तोड़ के नहीं आ रहे हैं, बस सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आपके साथ फिर से एक ग्रोथ हो जाए, इस रिलेशन में ग्रोथ हो जाए, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, फिर से ये रिश्ता हरा भरा खिला हो जाए। अरे हरा भरा खिला नहीं हो, बस स्टार्टिंग तो हो जाए। हरा भरा वो तो फिर बाद में हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाए। कुछ चीज़ें चाह रहे हैं बट दिमाग में चल रहा है। रियलिटी में जब सुबह होती है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर से बाउंड्री सेट कर देते हैं, फिर से लॉजिकल चलते हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर से ये थॉट चलने चालू होते हैं। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे? ओके वाओ एम्प्रेस के ऊपर एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल। देखो ये आपको कुछ ऑफर तो देना चाहते हैं बट पेज की ऑफर है, और वजह ये है कि आपके तरफ का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके तरफ। ओके राम आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी सुंदरता भी बढ़ रही है। जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब जैसे आप दोनों नो कांटेक्ट में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आए हो तब से आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है आपके विजन बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, या आप ना ऐसे इंसान हो जो आगे का बहुत ज़्यादा सोचता है, या आप प्रेजेंट को भी जीते हो और आगे का भी सोचते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपका ना जो मदरली नेचर है, आप
आप जिस तरह से केयर करते हो आपके पार्टनर की, या जिस तरह से आप उनकी हेल्प करते हो, केयर करते हो, उन्हें अंडरस्टैंड करते हो, या आप ना उनके बालों को, शायद आपके पर्सन ने आपके बालों को या आपने उनके बालों को अगर मतलब बालों से खेल रहे थे, तो उस मोमेंट को भी आपके पार्टनर कल रात मिस करते हुए दिख रहे थे, याद करते हुए दिख रहे थे कि कैसे आप उनके बालों को या वो आपके बालों को पीछे ले रहे थे। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। उन्होंने आपको कुछ ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, कुछ हाथ में पहनने का, तो वो आपके ऊपर या कुछ आप हाथ में पहनते थे, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ओके, आपका फेस आपके पार्टनर को कल रात दिख रहा था, उनके आंखों के सामने आ रहा था, और आप बहुत ज़्यादा सुंदर तैयार हुए उन्हें दिख रहे थे, एक एम्प्रेस की तरह। मतलब आपका रहन सहन भी बदल गया है, ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर जब से चले गए हैं आपके लाइफ में, आपके तरफ से एक लग्जरी वाइब आती है उन्हें, और आप ना बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। देखो ये पार्टनर ना डेफिनेटली 110% ये पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से भी सोच रहे थे, ये कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली ऑफ़र करेंगे। बट पेज की एनर्जी है, तो कमिटमेंट मैं नहीं बोलूँगी कि कमिटमेंट ही होगी, बट हाँ स्टार्टिंग करेंगे, और बहुत कैजुअल स्टार्टिंग होगी रिलेशन की जब भी आएंगे, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके आएंगे तभी भी। ये इमोशनल, देखो इमोशनल है बट बहुत ज़्यादा दिमाग से, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है। अभी फ़िलहाल तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, भले वो आपको 24 आवर्स क्यों ना मिस करें, बट बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं। इनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं आपके पार्टनर। पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, कितनी भी क्यों ना चीज़ें हो जाए, ये अपने हिसाब से ही चीज़ों को मोड़ देते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्स क्यों है? देखो अभी कितने भी परेशान क्यों ना हो, मैंने क्या बोला था, ये अपने लाइफ में स्टक है आपको छोड़ के, या आप नहीं हो इस वजह से, या आपको पाना चाहते हैं, या आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चाहे ना अभी एक क्षण भी इस दूरी को रहने ना दे, इतने फास्ट आपके लिए कर सकते हैं चीज़ें, बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, दिमाग से चीज़ों को कर रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? देखो ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो टावर मूवमेंट आया है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है, बैलेंस करना चाह रहे हैं। अभी इनबैलेंस है आपका रिलेशन, आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, फिर से इस रिलेशन को सही करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देंगे। ये पार्टनर ना आपके साथ डेफिनेटली, मैं बोलती हूँ ना, ये पार्टनर ना आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ओके, कांटेक्ट करेंगे बट बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच के। देखो आप ना इनके लिए ऑप्शन भी हो सकते हो। ओके, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में ऑप्शन है, अवेलेबल है, या आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है बट आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखी, 2-3 बार दिखी है, तो डेफिनेटली, और ये चीज़ आपको भी पता होगी, कल रात आपके परेशान लिटरली रो रहे थे। अगर लड़की है, लड़की लड़का कोई मैटर नहीं करता, ये अकेले हो तो रोते हैं, ये डेफिनेटली सोचते हैं कि ये ऑफ़र करे, बट सही टाइम का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम की एनर्जी है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी बॉटम की एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली इनके लाइफ में ऑप्शन है, और चाहते हैं कि पहले चीज़ों को सॉर्ट ऑफ करें, चीज़ों को सही करें, फिर आपको कुछ ऑफ़र दे। एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, सही डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ एक्शन लेंगे क्या? ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए इन फ्यूचर कोई एक्शन लेंगे क्या? इन फ्यूचर कोई एक्शन लेंगे क्या? पांच कार्ड निकाले हैं, पांचों कार्ड चीज़ों को नो बोल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको लेके कोई एक्शन लेंगे। अभी फ़िलहाल तो इनकी एनर्जी नहीं है, अभी इनकी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी है कि ये ना
आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई, मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं बना रहा। ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे तो इनके सोसाइटी पे जो नाम फेम है उसके ऊपर भी बात आ जाएगी, लोग इन्हें नेगेटिव वे में भी देखेंगे। शायद ये पर्सन अभी खुद को हील भी कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इस रिलेशन को सही करने का टाइम सही नहीं है। अभी मुझे नहीं लग रहा, कम से कम 5 मंथ से लेकर 10 मंथ तक मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। देखो 2 दिन से लेके 8 मंथ की मुझे एनर्जी, 8 to 10 मंथ की एनर्जी मुझे नवंबर मंथ भी दिख रहा है। नवंबर टू दिसंबर मंथ तक मुझे इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। सॉरी गाइज, बट रियलिटी है कि मतलब देखो, आप खुद देखो, 9 के कार्ड पूरे की पूरे, एक कार्ड आता तो भी मैं बोल देती, बट पूरे के पूरे 9 का पूरे के पूरे 5 कार्ड 9 के निकले हुए हैं, और उसके बाद बॉटम में यस का कार्ड निकला हुआ है। तो ये इसमें स्पिरिचुअली इंटरफेयर होगा, डेफिनेटली आपके रिलेशन में स्पिरिचुअली इंटरफेयर होगा। जब तक आपके पर्सन को स्पिरिचुअल ये नहीं मतलब ये चीज़ें नहीं बताएंगे कि तुम्हें इस पर्सन के लाइफ में जाना है, यही पर्सन तुम्हारे लिए सही है। देखो, इस पर्सन के लिए आप सही हो, बट क्या आपके लिए ये पर्सन सही है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ मैटर करती है। बट हाँ, आपको आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझाई जाएगी। ओके, इस पर्सन के लाइफ में ना बहुत उथल पुथल होने वाली है। ओके, तब तक आपको क्या करना है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि तब तक मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करना सही रहेगा। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए तब तक मेरे व्यूवर्स के लिए, अगर ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो जो आपने बर्डन उठाया हुआ है उस बर्डन को कट कर दो। देखो, आपको बर्डन को छोड़ना है, ब्रेक ले लो। आप भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, आप मैनिफेस्ट करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, इन्वेस्ट करो, अपने फाइनेंस को ग्रो करो। और जो टावर मूवमेंट, अभी आप पूरी तरह से टूटे हो, पहले खुद को हील करो। ये डिफ़िकल्ट टाइम है, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, ये टाइम सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस टाइम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और जो आपने ये ओवर बर्डन उठाया रखा है ना, उसे पहले रिलीज़ करो। ओके, खुद को हील करो, खुद के देखो, खुद के सोच के ऊपर, खुद के कम्युनिकेशन के ऊपर, खुद के ऊपर जहाँ से भी आप नॉलेज इकट्ठा करते हो वहाँ से नॉलेज लेने की कोशिश करो। खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, खुद के अंदर ना थोड़ा खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए पावर लाओ। ब्रेक लो, थोड़ा ब्रेक लो, अकेले रह लो, ब्रेक लो, खुद से क्वेश्चन करो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, और आप खुद को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाओ। कॉमन सेंस यूज़ करो भाई अपना। ओके, कॉमनली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो, कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो, अपना दिमाग यूज़ करो। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है अभी आपको। मुझे पता है आप इमोशनल हो, तो इतनी जल्दी प्रैक्टिकल होना आपके लिए मुश्किल है, बट हाँ, धीरे धीरे कोशिश करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल हो जाओ, दुनिया को इमोशनली देखना छोड़ दो, ऐसा वैसा नहीं। बट जहाँ पे खुद की बात आती है, जहाँ पे आपको देखो वो आपको तोड़ दे, तकलीफ दे, सामने वाला पर्सन जो करना चाहिए वो करे, उस टाइम पे आप खुद को हील करो, खुद को संभाल लो। इतना तो खुद को स्ट्रांग करो, बस इतना ही बोलना है मुझे। खुद को तो स्ट्रांग करो, खुद के लिए खड़े रहो। इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? ओके, अभी आज हम मैसेज भी नहीं लेंगे और सॉन्ग भी नहीं लेंगे, कल मैं मैसेज और सॉन्ग दोनों निकालूंगी। तो वीडियो कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो और अच्छा लगे, रेजोनेट हुए तो प्लीज़ लाइक करना भूलना मत। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलना मत। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।